अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अमेरिकी अधिकारी कर्मचारी इस समय देखा जा रहा है कि सभी लोग भारत को कमजोर दिखाना चाहते हैं। भारत को कमजोर दिखाने के लिए ये लोग लगातार फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं, फर्जी दावे कर रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही भारत को कमजोर दिखाने के लिए नए नए झूठे दावे कर रहा था, लेकिन अब तो उसके पूर्व अधिकारियों ने भी पूर्व की घटनाओं को लेकर झूठा बयान देना शुरू कर दिया है। आइए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी रिचर्ड बालो ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक फैसले को गलत ठहराया है। रिचर्ड बालो ने दावा किया कि 1980 के दशक की शुरुआत में भारत और इजराइल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन का प्रस्ताव रखा था। इस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कहूता के परमाणु संयंत्र पर हमला किया जाना था, लेकिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए कि रिचर्ड बालो ने इंदिरा गांधी जी को कमजोर दिखाने के लिए, कमजोर साबित करने के लिए यह झूठा आरोप लगाया है। अगर रिचर्ड बालो के बयानों को ध्यान से समझा जाए तो इसके बयानों में ही उसका झूठ छिपा है। एक तरफ रिचर्ड बालो तो कह रहा है कि भारत और इजराइल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन का प्रस्ताव रखा था, भारत और इजराइल ने ही प्रस्ताव रखा था। फिर दूसरी तरफ यह कहता है कि इंदिरा गांधी ने ही इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रस्ताव रखा गया, भारत ने ही प्रस्ताव रखा, तो इंदिरा गांधी की बिना अनुमति के तो यह प्रस्ताव रखा नहीं गया होगा। अगर इंदिरा गांधी ने कोई प्रस्ताव रखा तो उसे अनुमति क्यों ना देती। अगर ऐसा होता कि अमेरिका और इजराइल ने कोई प्रस्ताव लाया होता तब इंदिरा गांधी अनुमति ना देती, तब माना जाता। अब रिचर्ड बालो कह रहा है कि भारत और इजराइल ने ही प्रस्ताव रखा था और दूसरी तरफ कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने अनुमति नहीं दी। तो बिना इंदिरा गांधी के सहमति के यह प्रस्ताव तो रख नहीं लेगा कोई भारत का नागरिक। प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी ही थी। अगर इंदिरा गांधी अनुमति ना देना चाहती तो प्रस्ताव ही क्यों रखती। तो कुल मिला जुलाकर देखा जाए इस समय अमेरिकियों का एक ही मकसद हो गया है कि किस प्रकार से भारत को कमजोर दिखाया जाए। झूठा सही आरोप लगाकर केवल भारत को कमजोर दिखाना चाहते हैं। अब रिचर्ड बालो इस प्रकार का गंभीर आरोप भारत पर लगाकर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में मीठा बनना चाहता है। अब वह सोच रहा है कि अगर हम भारत की बुराई करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमसे खुश होंगे, कोई हमको बढ़िया पद दे देंगे। अगर कोई कहीं लुप्त है और वह दुनिया में चर्चित होना चाहता है तो उसने एक रास्ता खोज लिया है कि भारत के ऊपर 2-4 टिप्पणी कर दो, अपने आप फेमस हो जाओगे। क्योंकि इस समय भारत की पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है और जहां जहां भारत की चर्चा होगी, हम भारत पर जो टिप्पणी करेंगे हमारी भी चर्चा होगी। बाकी रिचर्ड बालो के लगाए गए आरोपों पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।